मैं समझे अपने को दुर्भाग्य हमको बता रहे हैं, तो ये तो सौभाग्य है कि प्रभु ने कोई सेवा इनको दी। तो ऐसे ही योगियों का जीवन होता बड़ा मुश्किल होता है। वो कोई अपने आनंद के भी नहीं होते। जब कभी योगयुक्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका जीवन अपने आनंद के भी नहीं रहता, उसका जीवन अपना संकट हो जाता है। वो यही जानता कि वो अंदर से क्या हो रहा है, लेकिन वो बाहर कल्याण में कल्याण दिखता है, वो हमारा कल्याण हो रहा है। आज भी बड़ी गुरुदेव की बात भी जैसे इन्होंने कहा कि हालांकि कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब कष्ट की बात आई, इन्होंने इतना कष्ट उठाए और ऐसा हुआ, तो महाराज जी के पास में आखिरी महीने कुछ 2-3 महीने पहले था जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। मैं उनके चरणों में बैठा था और कहते हुए अच्छा नहीं लगता जी बात करते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा कि जब आखिर में इन्होंने देखकर यही विशेषता है ना लिखा है। हाँ हाँ, तो उनकी विशेषता ये थी कि वे और उनके कष्ट भी अपने पर ले लेते। मुझे मुझसे कहे कि डॉक्टर साहब मैं 7 दिन से नहीं सोया, मैं स्टक हो गया, मैं 7 दिन से नहीं सोया। मैं चाहता हूँ कोई मुझे इंजेक्शन लगा दे। बाहर ऐसा लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप ठीक है, भक्तों की भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं। मुझसे उन्होंने ये बात कही कि डॉक्टर मैं 7 दिन से नहीं सोया, मैं चाहता हूँ कोई मुझे इंजेक्शन लगा दे और मैं सो जाऊँ, नींद हो। अब मैंने सोचा ये भी मैं बोलूँगा कि डॉक्टर साहब आओ जरा मुझे कोई इंजेक्शन लगा दो। क्या आप खुद नहीं जानते कि किसी को मैं बुला दूँ यार मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दो। नींद चाहे इंजेक्शन भी लगाता कोई डॉक्टर, मैं जानता था आपको नींद फिर भी नहीं आती, क्योंकि जो कष्ट लिए हैं आपने किसी के, वो इंजेक्शन नहीं दूर कर सकता। इसलिए मैं चुप रहा। मैंने यहाँ शमशेर सिंह तेरा कोई काम नहीं है, शायद गुरु जी ये चाहते होंगे ये अपना शिष्य भाव दिखा देगा कि मैं गुरु जी बोलूँ किसी को कि आपको डायज़ोपाम करेंगे इंजेक्शन लगा। मैं कुछ क्या उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूँ कोई मुझे इंजेक्शन लगा, सो जाता। ऐसे ऐसे कष्ट योगी अपने को इंजेक्शन से इलाज नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं परम योगी हैं, मैं क्या करूँगा किसी डॉक्टर में, बेवकूफ़ी शो करने वाली बात। अंतिम उनके साथ था। फिर मैं थे और मेहता जी थे। कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि भगत बहुत तंग कर रहा है, चैन नहीं दे रहे हैं, हर बार घुसे हमें कुछ ऐसी अनुभूति हुई और हम घुसे आ गए गुरुदेव के पास। एक सीट खाली थी, अंदर कहा कि मैंने सुरेंद्र मेहता फोन के आश्रम चलना, सीट खाली। बोला हाँ जी मैं तैयारी हूँ। अब भगत बोले जी टेस्ट तो शायद अशोक जी जो दिनों बहुत होते थे साथ, कभी कश्यप आ जाता है, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, बहुत तंग करके रखा है। अभी तुम किस आदमी की टेस्ट करा दे, और गुरुजी इतने से अच्छा जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। फिर चले जी ब्लड, अरे उठाए के लिए ब्लड निकाले। हम मेरा सुन रहे तो हमको गुस्सा आए, फिर भक्तों को बोल भी नहीं सकते। जैसे मेहता जी आ जाते जनाब वहाँ, मेहता जी आ गए शाम को, ऐसा डॉक्टर साहब कि मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया,
गुरु जी की जलंधर में सुबह 9 बजे। अब आप मैं 8 बजे आ जाऊँगा यहाँ 7 बजे गुरु जी को गाड़ी में अपनी जलंधर ले जाऊँगा। पर मैं थे चुप रहा कर ये अपॉइंटमेंट वगैरह। तुम क्यों तंग कर रहे हो गुरुदेव को यार, क्या करोगे तुम? बड़े इलाज करने वाले आप आगे यार, ये खुद बोल सकते हो मैंने डॉक्टर के पास जाना है तो ले जाओ, योगी की इच्छा हो तो ले जाओ। बस सतगुरुओं को आप एक शिष्य होता है, ऐसे मत क्या करो। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, सुबह देखना आपने जाना क्या कर लेगा। नहीं नहीं बस मैं आया सुबह 7 बजे, आपने बोला गुरु जी को क्या रहना। सुबह आता है 8-9 बजे मैं था, मैं क्या हो गया था, बोला डॉक्टर की माँ मर गई रात के 12 बजे। अपॉइंटमेंट कैंसिल। बोला उसकी माँ मर गई, नहीं कुछ मेरी माँ मर गई। मैं कहा और पूछ ले डॉक्टर। योगियों के साथ हमको चलना ही नहीं आता, उनसे बात करनी नहीं आती, उनसे मिलना ही नहीं आता। हम यही नहीं सीख पाए अपने गुरु के साथ। इतने महान गुरु हमको मिले, हम यही नहीं सीख पाए कि इनसे कैसे बात करें, इनके पास कैसे बैठे, इनके साथ कितना बोलना चाहिए। अब क्या करें, ये हमारा दुर्भाग्य, अपना दुर्भाग्य कह रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं करता। आप किसको क्या संस्कार था, लेकिन अपना हम दुर्भाग्य, हम सीख मैं खुद नहीं सीख पाया कि भाई किस अदब से सतगुरु से बात करनी चाहिए, किस अदब से सतगुरु के पास झुकना चाहिए, किस अदब से सतगुरु के समीप जाना चाहिए। योगी एक आग की तरह होता है, बहुत नजदीक जाएंगे तो जल जाओ, दूर जाओगे तो ठंड से मरोगे। इसलिए हिसाब से रहना पड़ता है, एक डिस्टेंस बनाना पड़ता है योगियों के हैं। हाँ यही तो ऐसा है। लेकिन चलो हम तो एक यहाँ भी एक परम योगी के घर में आए हैं, सतगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज, उनके आत्म हैं अपने, जो उनके प्रेम को जो उन्होंने संसार को दिया उसको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ के आचार्य श्री गोस्वामी जी। अब इनसे प्रार्थना है ये जो करें भी और भजन भी सुनाएं तो हमें अच्छा लगेगा। ओम